सुबह 7 बज रहे हैं और ये ब्लॉग बनाने का मेरा मतलब कोई पर्पस नहीं था, बट मुझे रैंडम लगा कि ये ब्लॉग बनाना चाहिए। ठीक है, तो आज है मुझे नोडल सेंटर जाना है। आज 7 तारीख है और कल 6 था, जो मुझे कल मतलब काउंसलिंग का मतलब जो रिज़ल्ट होता है ना, कल मुझे शाम में पता चला लगभग 8 बजे। और आज मुझे जाना है नोडल सेंटर। मैं इसके लिए बहुत नर्वस हूँ। मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना वो रिलेट कर सकते हैं कि भाई इतने स्ट्रगल हुए, इतने जो भी लाइफ में अप्स डाउन्स आए, एंड फाइनली अब हम लोग कॉलेज जाएंगे एंड प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत खुशी हो रहा है, बहुत नर्वसनेस भी फील हो रहा है। तो अभी मैं हज़ारीबाग में हूँ, तो मुझे शाम तक कोडरमा जाना होगा यहाँ से, जो कि नज़दीकी है। तो वहाँ से मुझे ट्रेन मिलेगी लखनऊ की, और मुझे नोडल सेंटर मेरी लखनऊ है। ओके, तो मैं शाम में निकलूँगी यहाँ से लखनऊ। और मैं मतलब बताऊँ तो इतनी नर्वस हो रही थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर वो आती हूँ अकेले, थोड़ा सा सारी चीज़ों को मतलब होता है ना, थोड़ा खुद को प्लान करना एंड थोड़ा सा टाइम खुद को देना। तो मैं रैंडमली रूम से बाहर आके अकेले वॉक कर रही हूँ, और फिर मुझे लगा कि ये फीलिंग बताना चाहिए आप लोगों को कि मैं मतलब बहुत खुश हूँ एंड एज वेल एज़ बहुत नर्वस भी हूँ कि क्या होगा। तो फिर मैं बताऊँगी अभी मैंने मतलब मैं कैसे जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इस ब्लॉग में मैं पूरे बताऊँगी आप लोगों को। गाइस, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। अभी इसके मैं ज़ेरॉक्स निकलवाऊंगी सभी के 2-2 कॉपीज़। तो अभी मैं शॉप जा रही हूँ इसको ज़ेरॉक्स करवाने के लिए। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और बहुत नर्वस फील हो रहा है। पता नहीं वहाँ पे क्या क्या होगा एंड कैसा होगा, और बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है। और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरी ट्रेन 7 बजे, ठीक है, और अभी 3 बज रहे हैं और मैं अभी स्टेशन के लिए निकल रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा के साथ जा रही हूँ। और पापा के साथ मैंने टिकट ले लिया है और मैं पहुंच चुकी हूँ स्टेशन। और अभी पापा को आने में 1-1.5 घंटे हैं, तब तक मुझे अकेले यहाँ पे वेट करना होगा। बहुत बोर हो रही हूँ यार, मतलब अकेले देख लो। और क्या, अभी तो बस मैं सोच रही हूँ कि चाय पी लूँ और थोड़ी देर ऐसे ही फ़ोन चला। मेरा प्लेटफॉर्म है 4। हाँ, आ गया वो। हम लोग झारखंड से हैं ना, तो आप लोग ये देखो, ये हमारी पहचान गोल से तो इधर से एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी 1 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं और मैं अकेले हूँ और मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही हूँ। बताओ रीज़न क्या है? ये ब्यूटी, नेचर ब्यूटी, वो कितना ही सुंदर व्यू है यार, ऐसे कोई कैसे बोर हो सकता है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी तक फिलहाल पापा आए नहीं हैं और मैं अकेले हूँ, और बस ऐसे खड़े होकर सारे नेचर्स को देख रही हूँ। और ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद ऐसा खुद को अकेला देख के बहुत मतलब अकेला रह के बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। और बिल्कुल यहाँ अलग अलग तरह के लोगों को देख के मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और सफ़र बहुत लंबा है, बट इस बात की खुशी है कि ऐसा लग रहा है कि मैं हर कदम पे अपने जो
सपने के नज़दीक आती जा रही हूँ एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और एक्साइटमेंट में मुझे बिल्कुल कुछ फील नहीं हो रहा है कि यार बहुत लेट हो गया, अकेले हो, नहीं कुछ भी नहीं, बस लग रहा है अब हमारा सपना सच होने वाला है, तो इसलिए मैं खुश हूँ। तो गाइस 2 घंटे वेट के बाद पापा आ चुके हैं। हेलो गाइस, तो सीट मुझे मिल चुकी है और ऊपर की सीट मुझे मिली है और पापा ऐसे नीचे हैं। और अभी 9 बजे है और कल मैं 10:30 10:30 नहीं, मतलब 11:30 12 पहुँच जाऊँगी। और यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स अपने यहाँ पे चेयर लगे हुए हैं और सभी कोई अपना जो भी फॉर्मेट्स है सब कंप्लीट करवा के अपने ऑफिस है एंड वहाँ पे वेरीफाई करवा रहे हैं। सो हेलो गाइस, मैं रूम आ चुकी हूँ और जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मेरा नोडल सेंटर लखनऊ पड़ा था और हर स्टेट के इंडिविजुअली अलग अलग होते हैं। मेरा तो लखनऊ पड़ा था, ठीक है। वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मैं रिकॉर्ड, मतलब जो वहाँ का प्रोसेस था मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मतलब बस ऐसा टेंशन वाला माहौल कि ये ना छूट जाए, ये ना हो जाए। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल गई थी, तो मैं अपना वैसे रिकॉर्ड तो नहीं की हूँ बट मैं अपना फुल एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोग को बताऊँगी। और जैसा कि मैं वहाँ पे, मतलब हमारा 2 दिनों का टाइम था, ओके। 7 और 8 तारीख को, मैं 7 को यहाँ से निकली थी और 8 को मेरा मुझे वहाँ पे रिपोर्ट करना था। फिर उसके बाद मैं सुबह में ऑलमोस्ट 12 बजे तक पहुँच गई थी। फिर मुझे सारे प्रोसेस करने में ये वो जितनी भी वहाँ पे प्रोसेस होती जाती है, मुझे 1-1.5 घंटे लगे थे, ठीक है। और जैसा कि एक डर का माहौल होता है ना कि वहाँ पे पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, भाई कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत कामली जाओ एंड बिल्कुल जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लिस्ट बने हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, ओके। और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ओके। मैं वहाँ पे गई एंड मुझे वहाँ पे एक फॉर्म मिला जो कि उसको फिल करना था। फिल करने के बाद वहाँ पे एक अंदर में एक स्टाफ बैठा जो कि स्टम्प करेगा एंड देन मेंशन करेगा जो भी चीज़ है। एंड उसके बाद एक मैम होंगी, थोड़े थर्ड वेरिफिकेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे मैम होंगी। फिर आपके सारे रियल डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी चीज़ें आप पे होते हैं वो सारे आपके चेक होंगी, ठीक है। उसके बाद फिर वो, मतलब रियल डॉक्यूमेंट्स और जो आपने फ़ोटोकॉपी ज़ेरॉक्स करवाया हुआ है उससे आप वो मतलब देखते हैं सारे रियल्स भी। और फिर वो थोड़े बहुत स्कैन जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें करना होता है वो करते हैं। और उसके बाद फिर जो आप एक ज़ेरॉक्स लेके जाते हो, ठीक है, तो सारे सीट को स्टम्प करके और वो रख लेते हैं बस। और वहाँ पे तुम्हें अलॉटमेंट लेटर, जस्ट वो वेरिफिकेशन करेंगे एंड बस 2 मिनट के अंदर आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बस वहाँ इतने ही सब प्रोसेस, अब बिल्कुल पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है, ओके। और फिर उसके बाद 2 दिनों का टाइम होता है, 3 दिनों का ऐसा कुछ। फिर आपको वहाँ पे जहाँ पे आपका अलॉटमेंट हुआ जिस कॉलेज में, वहाँ पे आपको जाके एडमिशन लेना होता है। मैं उसी शाम में वहाँ पे चली गई थी। मेरा जो कॉलेज है वो कानपुर में। फिर मैं लखनऊ से कानपुर निकल गई। फिर शाम में ऑलमोस्ट मैं 5-6 बजे पहुँची, ठीक है। मेरा कॉलेज तो खुला था उस टाइम तक। फिर रात में ही मैंने एडमिशन लिया। और गाइस मैं बता दूं, तो ज़ेरॉक्स आप लेके जा रहे हो, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप 3 करवाओ, ठीक है। क्योंकि एक तो आपका ले लेगा फर्स्ट जहाँ पे अपने ऑफिस में, ठीक है। एंड देन जब आप कॉलेज में जाते हो वहाँ पे आपको रियल और जो ज़ेरॉक्स होते हैं वो दोनों लेते हैं, ठीक है। और तीसरा कि एक आपके पास खुद का होना चाहिए कि मैंने क्या दिया है, एंड इन फ्यूचर कि आपको कुछ काम हो तो आपके तो रियल भी वो सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड वाला हो ना, तो आपके पास रहे एंड इन फ्यूचर आपको कुछ काम हो तो आप ईज़िली, क्योंकि वो तो रियल सबमिट कर चुके हैं, तो तीसरी कॉपी रखो कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक कॉपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। रियल भी मेरे ले लिए थे। और ऑलमोस्ट आपको 12 फ़ोटोज़ करवा लेना, ठीक है। जो फ़ोटोज़ अपने हम लोग नीट फॉर्म में देते हैं वो 12 कॉपी निकाल लेना, ओके, ठीक है। और क्योंकि एक जो लगेंगे वो जो सबसे पहले जो आपका नोडल सेंटर होगा वहाँ पे लगेगा एंड 10 आपका लगेगा जो आपका जो कॉलेज होता है ना वहाँ पे 10 फ़ोटोज़ रख लेते हैं वो। और जो कि और जो एक है वो मैंने रखा है कि हाँ एक्सेप्शनली मुझे अगर और ज़रूरत पड़े तो
ऑलमोस्ट मैंने 12 रखा था और ऑलमोस्ट मुझे तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं रात में एडमिशन हो गया एंड जो ऑलमोस्ट सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ जितनी भी होती है तुरंत कंप्लीट हो गई थी एक ही दिन में, मुझे बहुत टाइम नहीं लगा। सुबह में तो उधर का काम हो गया, इधर कॉलेज का काम हो गया एक ही दिन में, फिर दूसरे दिन में निकल गई थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है आप। और रही बात गैप सर्टिफिकेट, बहुत लोग पूछते हैं ना, तो गैप सर्टिफिकेट आपको नोडल सेंटर पे नहीं लगेगी, बट आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना जो कि आपको वहाँ पे कॉलेज में लगती है। ठीक है, तो फिर ऐसा है। और डॉक्यूमेंट की अगर आपको लिस्ट चाहिए कि क्या क्या लगता है, बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक आपको वीडियोस डॉक्यूमेंट पे बना दूँगी। ओके, तो मैं ऑलमोस्ट बहुत खुश हूँ। मुझे बस अभी एक वीक का टाइम मिला है, पर जॉइनिंग लेटर आएगा एंड देन जो क्लास स्टार्ट होंगी ना, तो इसका मुझे मतलब तब मैं जाऊँगी। अभी तो मैं वापस आ गई हूँ ताकि मैं बिल्कुल अच्छे से पैकिंग कर पाऊँ एंड जो भी चीज़ें मुझे शॉपिंग करनी है मैं करूँ एंड देन मैं शिफ्ट करूँ। तो एक हफ्ते के बाद मैं चली जाऊँगी एंड मिलते हैं बिल्कुल अब कॉलेज में। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या होगा, जो हम लोग का इतने दिनों से सपना था एंड वो पूरा हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी और एक्सप्लोर करनी है, तो अब मेरी जर्नी शुरू हो चुकी है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताना कि आप लोग को और किस चीज़ पे वीडियो देखनी है। और बाय बाय। सो गाइस, मैंने कोई काउंसलर हायर नहीं किया था, मैंने सारी काउंसलिंग की प्रोसेस खुद से की थी। तो अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए हो या फिर आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करना ताकि लोगों को हेल्प मिल पाए या लोग समझ पाए कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है या कैसे करनी है, तो लोग समझ पाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।